8th क्लास चैप्टर 7 है सिविक्स में, यानी कि राजनीतिक विज्ञान में हमारा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सबसे पहले हम मार्जिनलाइजेशन को पढ़ते हैं कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है हाशियाकरण। हाशियाकरण का मतलब होता है कोई व्यक्ति या किसी समुदाय को बाकी के समाज द्वारा एक हाशिए में यानी कि एक तरफ में ढकेल दिया जाना, यानी कि उनको समाज की सारी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं या फिर उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज। तो इसमें एक्सरसाइज हमको करनी है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन योर ओन वर्ड्स टू और मोर सेंटेंसेस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। कि दो सेंटेंस हमें बताने हैं कि मार्जिनलाइजेशन जो वर्ड है यानी कि हाशियाकरण जो वर्ड है उससे हमने क्या सीखा है। तो देखते हैं। द वर्ड मार्जिनलाइजेशन सिंपली मीन्स एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब हटाना किसी चीज को। फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम का मतलब मुख्य धारा, यानी कि अगर समाज एक तरफ चल रहा है तो उस समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समाज का दर्जा नहीं दिया जाता है और समाज से एक तरफ यानी कि उस समाज से बाहर की तरफ उनको रखा जाता है, उसको हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन किस किस तरीके से हो सकता है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ एनी कम्युनिटी और ए पर्सन कैन बी बिकॉज ऑफ मैनी रीजन। कई उसके कारण हो सकते हैं किसी व्यक्ति को हाशियाकरण पर पहुंचाना, यानी कि समाज से दूर रखना उसको। सबसे पहला कारण है स्पीकिंग ए डिफरेंट लैंग्वेज, कि किसी व्यक्ति को समाज से बाहर या फिर अलग इसलिए रखा जाता है कि वो एक अलग लैंग्वेज बोलता है। फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स। कस्टम्स यानी कि ओके, फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स यानी कि अलग अलग तरह की वो रीति रिवाजों को मानते हैं। बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, अलग उनका धर्म है। मेजर कम्युनिटीज से अलग है। मानो जैसे कि आदिवासी लोग, उनको बाकी के समाज से दूर रखा जाता है क्योंकि वो हमारी तरह यानी कि समाज की तरह नहीं है, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग उनका रीति रिवाज है, इसलिए उनको हाशियाकरण में रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। लिस्ट टू रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। कोई दो कारण बताएं जिसमें हमें यह पता लगे कि आदिवासी जो लोग हैं उनको हाशिएकरण पर ढकेला जा रहा है, यानी कि उनको समाज से बाहर क्यों रखा जाता है। आदिवासी लोग, आदिवासी वो लोग होते हैं जो समाज से बाहर रहते हैं और जंगलों में ज्यादातर अपना घर बना करके वो रहते हैं बाकी के समाज से दूर। तो द टू रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड आर, दो कारण है। पहला है द पीपल ऑफन रॉन्गली बिलीव दैट आदिवासीज आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। पहला कारण है कि बाकी का जो समाज है उनको बैकवर्ड मानता है और प्रिमिटिव मानता है, एक्सोटिक उनको मानता है, यानी कि अपने से अलग उन सभी को उनको माना जाता है हर तरीके से। नेक्स्ट है दैट ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेजिस्टेंस टू चेंज और न्यू आइडियाज। लोग सोचते हैं, उनको ब्लेम करते हैं कि वो हमारी तरह नहीं है, वो हमारे आइडियाज को नहीं अपना सकते हैं, वो हमारे चेंज को नहीं ला सकते हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमारे संविधान को, संविधान यानी कि किसी देश को चलाने के लिए जरूरी नियम, तो जरूरी नियम क्यों बनाए जाने चाहिए। माइनॉरिटी यानी कि जो समाज के अंदर कम संख्या में लोग हैं, यानी कि अल्पसंख्यक लोगों को माइनॉरिटी कम्युनिटीज हम कहते हैं। तो उनको बचाने की या फिर उनके लिए कानून बनाने के लिए क्यों जरूरी है इस चीजें। तो देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एंश्योर दैट इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिकमिंग लार्जली यूनिटरी एंड दे ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट इक्वली एंड जस्टिस टू ऑल। इसलिए क्योंकि इंडिया सभी लोगों को बराबर समझता है। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर चाहे वो किसी भी जाति धर्म से इंसान है, उसको बराबर का दर्जा दिया जाता है कानून की निगाह में। इसलिए उनके साथ भी बराबर का व्यवहार और बराबर का न्याय किया जाता है सर कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है री रीड द सेक्शन ऑफ ऑन माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी? माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। इसको हम पढ़ लेते हैं। अल्पसंख्यक वे लोग होते हैं या फिर वे समुदाय होते हैं या वे लोग होते हैं जो कम संख्या में देश के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। मानो हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा संख्या जैसे कि हिंदूज की है, तो हिंदूज को हम मेजोरिटी कहेंगे। मेजोरिटी यानी कि बहुसंख्यक, ज्यादा मात्रा में, और कम संख्या में जैसे कि कोई एक दूसरा धर्म या फिर कोई दूसरे धर्म के लोग ले लेते हैं हम, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैन, तो जैन बहुत कम संख्या में है अकॉर्डिंग टू हिंदूज या फिर कंपैरिजन टू हिंदूज, तो इसलिए हम जैन को माइनॉरिटी कहेंगे। तो वही चीज है जैसे कि मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी इन कंपैरिजन टू हिंदूज, हिंदूज के कंपैरिजन में मुस्लिम कम है, तो संख्या में जो कम होगा उसको अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कहेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है, सिक्स्थ भी आपको खुद पढ़ना है, और सेवंथ, बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी वाया मैसेज ऑन व्हाट्सएप।